और स्टेट मेगा हाईवे बनाने वाली कंपनी रिडकोर से टेंडर करवाकर टोल कनेक्शन के लिए मैन पावर के ठेके अपनी ही दूसरी कंपनियों को महंगे दामों पर दिए जा रहे हैं। टोल कलेक्शन की राशि अनुमान के मुताबिक नहीं मिलने से रिडकोर को घाटा उठाना पड़ रहा है। पूरे प्रकरण में आरोप यह है कि प्राइवेट कंपनी IL&FS ने करोड़ों रुपए का घाटा पहुंचाकर रिडकोर को बंद करने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वित्तीय अनियमितताओं के कारण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने साल 2018 में ही रिडकोर से प्राइवेट कंपनी IL&FS का बोर्ड भंग कर दिया था। इसके बावजूद रिडकोर का मैनेजमेंट अनऑफिशियली IL&FS के कर्ता धर्ताओं के हाथ में ही रहा। वे लोग खुद के घर भरने और रिडकोर को खोखला करने में अपनी पावर का पुरजोर इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप है कि रिडकोर ने हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए जनवरी 2022 में 31 टोल प्लाजा की ई-प्रोक्योर माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन टेंडर मांगे थे। इन 31 टोल प्लाजा को 3 भागों में बांटा गया और शर्तों के मुताबिक एक निविदा दाता को केवल एक ही लॉट दिया जा सकता था। इसके लिए एल्सा मैक्स मेंटेनेंस सर्विसेज समेत 7 फर्मों के टेंडर आए। तकनीकी निविदाओं की समीक्षा के बाद एक कंपनी को ये कहते हुए बाहर कर दिया गया कि कंपनी की रेपुटेशन नहीं है और रिडकोर के खिलाफ लिटिगेशन में लिप्त है। बाकी कंपनियों से नेगोशिएशन के बाद दोबारा सीलबंद लिफाफे में निविदाएं मांगी गई। इससे पहले आई ऑनलाइन निविदाओं को कैंसिल मानते हुए सीलबंद लिफाफे की निविदाओं को फ्रेश मानकर एल्सा मैक्स मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड को 11,27,73,339 का टेंडर अलॉट कर दिया गया। गौरतलब है कि एल्सा मैक्स ने 2 लॉट में बिड किया था और दोनों ही लॉट में एल्सा मैक्स न्यूनतम बोलीदाता आया था। टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए रिडकोर ने 2 IT इंजीनियरों को नियुक्त किया और इन दोनों को अहमदाबाद में एल्सा मैक्स के गांधीनगर स्थित कार्यालय में बिठाया। इन्हें एल्सा मैक्स के ऑफिस में लगाने का कारण ये बताया गया कि ये टोल मैनेजमेंट सिस्टम सीखेंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ अलग ही थी। मतलब टेंडर दस्तावेज इस तरह तैयार करवाना था ताकि टेंडर एल्सा मैक्स को ही मिल सके। एल्सा मैक्स एवं रिडकोर के कर्मचारियों की ईमेल चेक की जाए तो इस तथ्य की आसानी से पुष्टि भी हो सकती है। इस तरह से एल्सा मैक्स जिसने टेंडर दस्तावेज तैयार किया था उसे टेंडर प्रक्रिया के हर कदम की जानकारी थी। यही नहीं, दूसरे बिडर के पास प्राइस कोटेशन तक का पता भी नहीं था। रोचक तथ्य यह है कि रिडकोर जून 2022 से पहले प्राइवेट कंपनी के जरिए टोल कलेक्शन करवा रही थी और इसके तहत कंपनी रिडकोर को तयशुदा राशि जमा कराती थी। टोल कलेक्शन में अगर कोई नुकसान होता था तो संबंधित प्राइवेट कंपनी भुगतती थी, जबकि राजस्थान स्टेट रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन खुद टोल कलेक्शन कर रही थी। रिडकोर को देखते हुए RSRDC ने टोल कलेक्शन का काम प्राइवेट कंपनी को ठेके पर देने का फैसला कर लिया, जबकि रिडकोर के कर्ता धर्ताओं ने प्राइवेट कंपनी के बजाय टोल कलेक्शन खुद करवाने का फैसला किया और इसके लिए मैन पावर सप्लाई के ठेके किए गए। इसका टेंडर IL&FS की कंपनी एल्सा मैक्स को दे दिया गया। रिडकोर बोर्ड ने मैन पावर आधारित टोल ऑपरेशन के लिए मैन पावर की दरें पहले से निर्धारित की हुई थी, लेकिन स्काईलॉग और EMSL को बढ़ी हुई दरों पर ठेके देने के लिए प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। रिडकोर बोर्ड फैसले के मुताबिक 10 लाख रुपए से ज्यादा राशि काम के लिए ई-प्रोक के जरिए ऑनलाइन टेंडर किया जाना जरूरी है। उधर रिडकोर ने ITNL ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कमेटी को पहले से ही स्वीकृति दरों पर किसी को भी 5 करोड़ से ज्यादा के काम देने के लिए अधिकृत किया हुआ था, लेकिन बिना ऑनलाइन टेंडर किए रिडकोर ने ऑफलाइन मोड पे स्काईलॉग और EMSL को बड़ी दरों पर अलवर, सिकंदरा और अलवर भिवाड़ी रोड का टोल कलेक्शन का ठेका दे दिया। इस मामले में रिडकोर के मनीष कहते हैं कि आरोप में सच्चाई नहीं है, लेकिन वे तमाम तथ्यों को लेकर ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते। बेहतर होगा कि सरकार पूरे मामले की जांच कराए ताकि मोटी राजस्व हानि से बचा जा सके और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सके। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।